सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने चैनल मैं भी योगी में, जहां पर मैं आपको देता हूं सेहत से जुड़ी हुई बिल्कुल सही जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड की समस्या में ऐसे कौन से 3 आसन हैं जिनका अभ्यास करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाए और वो सुचारू रूप से काम करने लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन मत्स्य आसन। इसके लिए आपको योगा ब्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये आप अपने किसी भी पास वाले शॉप से खरीद सकते हैं जिस पर स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, नहीं तो ऑनलाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। महंगा भी नहीं आता है, बहुत ही सस्ता है और आप इसे अपनी योगा प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला आसन मत्स्य आसन करना है। उसमें आप इसको कैसे यूज़ करेंगे उसे ध्यान से देखें, क्योंकि यूज़ करने की पद्धति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको दर्द भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा और आप लंबे समय तक रोक भी नहीं पाएंगे। करना क्या है, ले लेना है, क्योंकि 2 ब्रिक ज्यादा फायदा करेगा। उसे आपको अपनी ठीक कमर वाले हिस्से पर लगा लेना है, हिप के साथ लगा लेना है इसको, और पैरों के घुटनों को खड़ा कर लें ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए। और धीरे धीरे हाथों को जमीन की ओर ले जाएं, कोहनियों को जमीन की ओर रखते हुए गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। अब अगर आपको आसानी लगती हो तो पैरों को सीधा कर दें, नहीं तो आप चाहे तो घुटने खड़े भी रख सकते हैं। हाथों को आराम से जमीन पर रखना चाहे जमीन पर रख लें और पैरों के ऊपर, पेट के ऊपर, जहाँ चाहे वहाँ रख ले, जहाँ पर आपको कंफर्ट लगता हो। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब ध्यान रहे आपका टॉप ऑफ द हेड जो है वो ज़मीन से लगना बहुत ज़रूरी है। यदि वो ज़मीन से नहीं लगता तो आपको सिर में ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से सिर भारी होने की समस्या हो जाएगी। आपको कोशिश करनी है कि सिर आपका ज़मीन से टच हो जाए। पैरों को सीधा रखें, हाथों को रखें और इसी अवस्था में रोक कर रखें। और एक और चीज़ है, इसमें आपको अपनी चिन को और आगे की तरफ, जमीन की तरफ खींच लेना है। यदि आप इसका डेली 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो ये आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा। थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ आपके लंग्स के ऊपर भी काफी अच्छा प्रभाव डालता है। कमर दर्द की शिकायत है तो इसे ना करें। कम कमर दर्द है तो कर सकते हैं, ज्यादा है तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद धीरे से सबसे पहले अपनी गर्दन को उठाना है, जमीन पर हाथों को रखना है, पैरों को मोड़ लेना है और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करना है और कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठना है, क्योंकि जो ब्लड थोड़ा बहुत भी सिर की ओर गया है उसको वापस आने में थोड़ा सा समय लगता है। और जब वापस आ जाए उसी के बाद आप इसका अभ्यास दोबारा शुरू कर सकते हैं, 1 या 2 बार, या इससे अगला अभ्यास आप कर सकते हैं। ध्यान रहे जब ब्लड सिर की ओर जाए तो घबराना नहीं है। कई बार शुरू में सिर भारी हो जाता है तो धीरे से वापस आ जाना है, उसे फिर वापस आपको अभ्यास को दोहरा लेना है। ऐसा आपको 3-4 बार, यानी कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास आपको डेली करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आप हो सके तो एक ही बारी में 5 मिनट कर ले, नहीं तो आप 3-4 बारी में भी इसको कर सकते हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। परंतु कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक उसे रोकने की, तभी इस आसन का जो है बेनिफिट मिलेगा। आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से एक्टिवेट होगा। आसन है हमारा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में भी आप इस ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी इफेक्टिवली, क्योंकि हमें पोस्चर को लंबे समय तक होल्ड करना है, जिसमें ये हमारी अच्छे से सहायता करेगा। कैसे करना है उसे ध्यान से देख लें। आपको पीठ के बल सीधा आराम से लेट जाना है और दोनों पैरों के घुटनों को अपनी जितना हो सके अपने नितंब के पास, अपने कूलो हिप के पास लेकर आ जाना है। पैरों में थोड़ा सा अंतर गैप रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है। इसके पश्चात आपको धीरे से अपनी कमर को उठाना है और ब्रिक को इस अवस्था में रखना है कि जिससे ये आपको सपोर्ट दे दे। शुरुआत में अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। पैरों को पकड़ लेना है, चिन को चेस्ट के पास टच कर देना है। यह भी एक अच्छा अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं अपने थायराइड की समस्या के लिए। शुरुआत में आपको आपके गर्दन में हो सकता है दर्द हो, परंतु ज्यादा देर नहीं करना है। अगर दर्द होता है तो, दर्द नहीं होता है तो आप इसे 4-5 मिनट तक ऐसे ही करके लेटे रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कमर को उठाकर हाथों से भी आप सपोर्ट
दे सकते हैं। ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है हाथों वाला, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर तक उठा सकता है आपको, जिससे आपकी चिन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य है। फिर धीरे से वापस आ जाना है, ब्रिक्स को हटा लेना है और यहीं पर शवासन में आराम कर लेना है। शवासन हर आसन के बाद जरूर करें। लेटने वाले जितने भी आसन हैं उसके बाद शवासन जरूर करें, बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट देगा, ज्यादा इफेक्ट देगा बल्कि। इसके पश्चात जो अगला आसन है हमारा वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन या फिर विपरीत करनी आसन, आप दोनों में से जो कर सकें उसका अभ्यास करें। आपके थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट जो आसन है वो यही है, सर्वांग आसन या फिर विपरीत करनी आसन। सर्वांग आसन को आसनों की रानी भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे शरीर के लिए, शीर्षासन के बाद अगर कोई आसन है जो पूरे शरीर को लाभ देता है तो वो सर्वांग आसन ही है। आपसे अगर सर्वांग आसन ना हो तो आप विपरीत करनी आसन भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और बिल्कुल आराम से पैरों को सीधा कर लेना है। अब पैरों को ऊपर 90 डिग्री तक उठा लेना है, एक एक करके या दोनों एक साथ। अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, पैरों को सिर की ओर लेके जाना है और हाथों से कमर को प्रेस करना है और सर्वांग आसन में पैरों को उठा लेना है। अगर आपसे ये ना हो तो आप अपने हिप को थोड़ा सा निकालें और एक कर्व बना लें, जिससे आप विपरीत करनी मुद्रा में या विपरीत करनी आसन में आ सकें। अगर आपको हाथों से रोकने में परेशानी हो तो आपको क्या करना है देख लें, इन ब्रिक्स का इस्तेमाल कर लेना है। ये 2 ब्रिक्स को आपको लेना है, इसे अपने नितंब के नीचे और कमर, जिससे नितंब और कमर के ऊपर ये प्रेस हो जाए, आपका प्रेस कर लें उसे अच्छे से, ध्यान रहे, और बिल्कुल आराम से पैरों को उठा लें। बस इसका अभ्यास भी आपको थायराइड ग्लैंड में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, उसे एक्टिवेट करने में, उसे सुचारू रूप से कार्य करने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, सहायता करेगा। इसे आपको कितनी देर करना है, कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा ना करें शुरुआत में, हो सके तो थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, परंतु 5 मिनट का अभ्यास जरूर करें, चाहे 2 या 3 बारी में करें, 5 मिनट का अभ्यास जरूर करें। और जब अभ्यास पूरा हो जाए तो एक एक करके पैरों को वापस ले आएं और ब्रिक्स को निकाल दें बिल्कुल आराम से, और आराम से इस प्रकार लेट जाएं और श्वास प्रश्वास पर ध्यान। शवासन में आराम। आराम से खड़ा हो जाना है करवट लेकर। ये 3 आसन है जिनका यदि आप डेली अभ्यास करते हैं तो आपको थायराइड की समस्या में काफी आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ वो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट भी करेंगे, और दूसरी समस्याएं जैसे अस्थमा की समस्या है या फिर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो ये भी 3 आसन आपको उसमें पूरी मदद करेंगे। आप इसके अलावा जो एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। थायराइड से रिलेटेड एक क्रिया बताई है उसमें, जिसका अभ्यास अगर आप इन तीनों आसनों के साथ करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको थायराइड की समस्या है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें। और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ।